শনিবার থেকে মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারের কাজ শুরু করে দিল বিজেপি। শনিবার বীরপাড়াতে বিজেপি নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন হলো। এদিন উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিস্ট সহ বিজেপির একাধিক বিধায়ক ও বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এদিন দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিস্ট জানান, আরজিকর থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যু নিয়ে আমরা ময়দানে নামব। তিনি জানান, উপনির্বাচন আমাদের কাছে সেমিফাইনাল আর ফাইনাল হচ্ছে 2026 বিধানসভা নির্বাচন। আলিপুরদুয়ার সাংসদ মনোজ টিক্কা জানান, বন্ধ চা বাগান সমস্যা থেকে শুরু করে চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি ও এলাকার একাধিক ইস্যু নিয়ে আমরা জনগণের ঘরে ঘরে যাব প্রচারে। आने के लिए नहीं आया और मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। मुझे राजनीति में आए हुए सिर्फ 5.5 साल हुए, तो मेरे से ज्यादा लंबा अनुभव तो आपको है, इसलिए मैं आपको सिखाने नहीं, आप जैसे अच्छे कार्यकर्ताओं से 20-22 दिन रह करके मैं कुछ सीख लूंगा इस उद्देश्य के साथ यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। और ये चुनाव जो है आप जीतोगे इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब तक आप जीतते आए हैं। चुनाव कैसे जीतते आए हो, चुनाव कैसे जीता जा सकता है, ये कला और आर्ट आप सबको भी आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चुनाव जीत जाते हैं तो चुनौतियां भी कई बार बढ़ जाती है। बस हमारे इस चुनाव के समय में चुनौतियां कम से कम हो और आसानी के साथ हम चुनाव जीते, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और जब आपका कैंडिडेट ये चुनाव जीतता है मादरीहाट असेंबली में, तो वो कैंडिडेट नहीं जीतता, पूरा मादरीहाट की जनता की जीत होगी। और इस बार की मादरीहाट सीट की जब जीत होगी, ये सिर्फ यहाँ मादरीहाट असेंबली की नहीं रहेगी, पूरी नॉर्थ बंगाल की ये 2026 की जीत की शुरुआत होगी। और ये जीत जो है पश्चिम बंगाल में एक आशा की किरण लेकर के आएगी। और आप कल्पना करना, जहाँ आप हारते हो वहाँ अपनी माँ और अपनी बेटियों के साथ जो अन्याय और अत्याचार होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब हमारे जैसे आप जैसे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, सरकार बनाते हैं, पार्टी बनती है, मैं उदाहरण देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का। आपको पता है एसपी बीएस हम लोगों की राष्ट्रीय महत्व जितना ही है, हमारा जो परंपरा बन करके आया है, उस परंपरा का और आगे कायम रखने के लिए इस सीट को जितना हमारा बहुत है। इसी दृष्टिकोण से इस सीट को जिताने के लिए ही आज हमारे यहाँ, क्योंकि ये जो जीत होगी ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, ये असत्य के ऊपर एक बार फिर सत्य की जीत होगी। ये जीत होगी जो आरजीकर अस्पताल में हमारी महिला और बेटियों के साथ अन्याय, रेप और मर्डर हुआ, ये उस परिवार का जीत होगा। आए दिन हमारी आदिवासी जनता के ऊपर जो शोषण होता है, गोरखाओं के ऊपर में जो शोषण होता है, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी और नॉर्थ बंगाल की जनता के ऊपर जो ममता दीदी का, टीएमसी का अन्याय और अत्याचार होता है, ये उस सत्य की जीत होगी, ये उनकी जीत होगी। ये जीत को उस दिन हम उस जनता के लिए, उस समाज के लोगों को हम समर्पित करेंगे। जो अंग्रेज ने हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया, वही ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल विशेष करके नॉर्थ बंगाल इस क्षेत्र में किया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जो कैंडिडेट जीतेगा वो मादरीहाट की जनता की जीत होगी, ये उस जनता के परिवार का कैंडिडेट होगा। অবশ্যই আজকে আমাদের মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনের নির্বাচনী কার্যালয়ে আমাদের দার্জিলিং এর মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্টার হাত দিয়ে উদ্বোধন হলো। আজকে থেকে আমাদের সম্পূর্ণ আগে থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় সংগঠনের কাজ করে, আজকে থেকে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কাজ প্রচারের কাজ শুরু হলো আজকে। আর দেখুন, ইস্যু যেটা আমাদের মাননীয় সাংসদ বলেছেন যে মানে পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী যে ইস্যুগুলো রয়েছে সেই ইস্যুগুলো তো আমাদের থাকবেই। পাশাপাশি আমাদের বন্ধ চা বাগান আছে, রুগ্ন চা বাগান আছে, জমির পাট্টা আছে, এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জলের সমস্যা আছে। এখনো কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশনের মাধ্যমে দিয়ে কাজ হয়েছে, কিন্তু মানুষ জল পাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দিয়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেখানে কাটমারি নেওয়া হচ্ছে। তো এরকম প্রচুর সমস্যা আছে, রাস্তাঘাট থেকে নিয়ে, পানীয় জল থেকে নিয়ে, বন্ধ বাগান থেকে নিয়ে, জমির পাট্টা থেকে নিয়ে সমস্যাগুলো আছে। সেটা আগামী সময় যেটা আমাদের নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে আমাদের ইস্যু হবে। हम लोगों की
डॉक्टर की मौत को जितना माने जितना ही है हमारा जो परंपरा बन करके आया है उस परंपरा का और आगे कायम रखने के लिए इस सीट को जितना हमारा बहुत इसी दृष्टिकोण से इस सीट को जिताने के लिए ही आज हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के राज्य नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है। तो इसलिए